नमस्कार दोस्तों, मैं सांगवान सर अपने YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेज में सभी का स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग का टॉपिक जो अपना चल रहा था डाइस, उसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। आज उसका सेकंड पार्ट शुरू करेंगे, तो चलो हम शुरू करते हैं। डाइस यानी कि पासा, ठीक है। पिछली कक्षा में हमने क्या देखा था? हमने 5 टाइप पढ़ी थी। पांचों टाइप के बारे में सबको पता है कौन कौन सी पढ़ी थी। मैं एक बार उनके नाम आपको बता देता हूँ। जैसे पहली टाइप हमने पढ़ी थी जब केवल एक ही आकृति दी गई हो। टाइप नंबर 1 क्या थी? जब एक आकृति दी हो, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। एक आकृति दी हो। उसके बाद टाइप नंबर 2 में हमने क्या देखा था? हमने पढ़ा था जब 2 आकृतियां दी हों। जब 2 आकृतियां दी हों और दोनों में कोई भी कोई एक घटक कॉमन हो। जब 2 आकृतियां दी हों और दोनों में दोनों में से कोई एक घटक कॉमन, ये हमने पढ़ा था। और टाइप नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा था? टाइप नंबर 3 में हमने देखा था कि आकृतियां 2 दे रखी हैं, यानी कि 2 आकृतियां दे रखी हैं और दोनों आकृतियों में 2 आकृतियां हैं। दोनों आकृतियों में क्या था कि दोनों आकृतियों में कोई भी कॉमन नहीं है, यानी कि दोनों जो अपने जो डाइस होंगे वो दोनों कॉमन नहीं है और इसमें एक कॉमन थी। टाइप नंबर 4 में हमने क्या देखा था? जब 2 आकृतियां दी हों, वही 2 आकृतियां हैं, यानी कि 2 आकृतियों का मतलब क्या है कि 2 डाइस हैं और वो दोनों ही कॉमन हैं, मतलब दोनों उभयनिष्ठ हों, ठीक है। मतलब 2 आकृतियां दी गई हों और दोनों उभयनिष्ठ हों। और टाइप नंबर 5 में हमने क्या पढ़ा था? टाइप नंबर 5 में हमने पढ़ा था कि जब 3 आकृतियां दी हों। अब की बार क्या है? जब 3 आकृतियां दी हों। इतना हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे टाइप नंबर 6। टाइप 6 में क्या है? टाइप 6 में हमें दिया हुआ होगा जब 4 आकृतियां दी हों। जब 4 आकृतियां दी गई हों, ठीक है। अब देखो, हमने एक आकृति का पढ़ लिया, 2 आकृति का पढ़ लिया, 3 आकृति का पढ़ लिया, लेकिन अब की बार हमारे पास 4 आकृतियां आ गई कि जब 4 आकृतियां दे रखी हों तो विपरीत अक्षर कैसे याद करेंगे? देखो, जैसे मैं 4 आकृतियां बना लेता हूं। 1 2 3 और ये मैंने बना ली 4 आकृतियाँ, ठीक है। इन चारों आकृतियों में मैं कोई भी अक्षर लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया P, Q और इसमें मैंने लिख दिया X। इसमें मैंने लिख दिया X, इसमें लिख दिया मैंने A और इसमें मैंने लिख दिया Q और इसमें मैंने लिख दिया मान लो M, इसमें मैंने लिख दिया R और इसमें मैंने लिख दिया A और इसमें जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया P और इसमें मैंने लिख दिया R और इसमें मैंने लिख दिया M, ठीक है। ये 4 आकृतियाँ हैं हमारे पास, 2 3 और 4। अब मान लो कि उसने ऐसा पूछ लिया कि इसमें से P के विपरीत क्या होगा या Q के विपरीत क्या होगा, X के विपरीत क्या होगा, कुछ भी पूछ ले तो हम क्या देखेंगे? देखो, कोई भी 2 आकृति ले लो। मैं पहली और दूसरी ले लेता हूँ। इसमें क्या है? देखो, P इसमें है, इसमें नहीं है। Q इसमें है, इसमें भी है। X इसमें है, इसमें भी है। यानी कि 2 कॉमन है और एक कॉमन नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इन 2 के हिसाब से क्या आएगा?
एक ही अक्षर विपरीत होगा, वो कौन सा होगा? पी के विपरीत ए होगा, इन दो के साथ अगर बात करें तो। और ए के विपरीत क्या होगा? पी। अब मान लेते हैं कि मैं पहले और तीसरे के विपरीत देख लेता हूँ। पहले और जैसे कि ये तो था फर्स्ट और सेकंड के विपरीत, अब मैं देख लेता हूँ सेकंड नंबर और थर्ड के अपोजिट, सॉरी फर्स्ट और थर्ड के अपोजिट, फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर के अपोजिट। देखो इसमें P है, इसमें नहीं है, इसमें X है, इसमें नहीं है, इसमें Q है, इसमें नहीं है। इसका मतलब इन दो डाइसों से हम विपरीत अक्षर ज्ञात नहीं कर सकते। अब मैं देखता हूँ पहले और चौथे को लेकर, यानी कि पहले को और चौथे को लेकर, इन दोनों में देखो इसमें P है, इसमें भी है, इसमें X है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें Q है, इसमें नहीं है, यानी कि एक कॉमन है, एक साइड कॉमन है ना। और मैंने क्या बताया था, जब एक साइड कॉमन हो तो क्लॉकवाइज चलेंगे ना, मतलब यहाँ से चलेंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ से चलेंगे, फिर यहाँ आएंगे, यहाँ से फिर यहाँ, पूरा चक्कर पूरा करेंगे ना। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। इसका मतलब क्या हुआ? P से चले कहाँ गए? Q में, Q से चले कहाँ गए? X में चले गए। इसमें P से चले कहाँ गए? M में, और M से चले कहाँ गए? R में। अब हमारे पास ये देखो इसमें अक्षर कौन कौन से हैं? P है, Q है, X है, A है, M है और R है। 1 2 3 4 5 6, 6 ही होने चाहिए। डाइस में 6 ही तो साइड होती हैं और 6 हमारे पास अक्षर दे रखे हैं। इसका मतलब ये एक दूसरे के विपरीत हैं। तो देखो Q M के विपरीत आ गया, Q जो है वो M के विपरीत हमारे पास आ गया। X है वो R के विपरीत आ गया, X है वो R के विपरीत आ गया। और P पहले क्या आया था? A के विपरीत आया था, यानी कि सभी एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ये देखो हो गए ना। इसका मतलब समझ गए कि जब 4 साइड दे रखी हो तो कैसे, 4 साइड दे रखी हो तो कोई भी दो, हम ज़रूरी नहीं है कि 1 और 2, 1 और 3 ही लेने, 2 और 4 भी ले सकते हैं, 3 या 4 ले सकते हैं, 3 या 2, कोई भी 2 लेनी है। समझ गए? चलो अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं टाइप नंबर 7 की, जो इम्पोर्टेंट टाइप है, ध्यान रखना। टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 7 क्या है? जब खुली आकृति में, मतलब खुली आकृति दी हुई होगी हमको, खुली आकृति, खुली आकृति में एक दूसरे के विपरीत अक्षर ज्ञात करेंगे हम। ज्ञात करना, जैसे कि उसने ये दे दिया, खुली आकृति में एक दूसरे के विपरीत अक्षर ज्ञात करना, एक दूसरे के अपोजिट अक्षर, अपोजिट नंबर निकालना, अपोजिट नंबर निकालना। कैसे निकालेंगे वो देखो। जैसे खुली आकृति का मतलब क्या है, अब वो देखो। हमारे पास ये पासा है, यानी कि ये एक डाइस है। इसको जब हम खोल देंगे, खोलने का मतलब क्या है? छोटे बच्चे को जब हम मान लो कि कोई डाइस पकड़ा दी, वो उसको खेलते टाइम उसे टूट जाती है तो वो बिखर जाती है ना, तो वो मान लो कि वो खुल गई। ठीक है, देखो कैसे खुलेगी। जैसे कि इसी प्रकार खुलेगी ना। जब इसको देखो, इसको और इसको बंद करेंगे, आपस में बंद करेंगे, तो ये दोनों साइड में आ जाएंगे, ये दोनों साइड में हैं और वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। जैसे कि जो हमारे पास कोई भी एक अपन डिब्बा बोलते हैं, वो डिब्बा होता है, उसको खोल के देख लेते हैं, बहुत बार देखा भी होगा, वो ऐसे ही खुलता है। और खोल के देख भी लेना, घर पे पता चल भी जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर अक्षर लिख दिए 1 2 3 4 5 और 6, ये दे दिया। और इसमें पूछ लिया कि 1 के विपरीत कौन सा होगा, 4 के विपरीत कौन सा होगा, 5 के कौन सा होगा, 3 के कौन सा होगा, वो ये पूछ ले। तो कैसे करेंगे देखो,
जब अगर ऐसी आकृति आ जाए ना और उसमें विपरीत अक्षर पूछ ले तो एक छोड़ के एक करेंगे। जैसे कि एक के विपरीत होगा 3, यानी कि एक साइड बीच में खाली छोड़ेंगे। एक के विपरीत क्या होगा 3, 2 के विपरीत क्या होगा 4। अब बाहर वाली दोनों बच गई, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। समझ गए? खुली आकृति ऐसी दी हुई होगी। इस आकृति को मतलब इस डाइस को बंद करने के बाद कौन कौन सी आकृतियाँ, कौन कौन से डाइस बन सकते हैं वो देखो। ये 1 2 6 3 4 5 1 2 5 ये सभी बन सकते हैं। अब ये बने कैसे वो देखो। मैंने यहाँ क्या बताया कि 1 के विपरीत 3 बताया था, 3 के विपरीत 1, समझ गए। 2 के विपरीत 4 बताया था, 4 के विपरीत 2, और 5 के विपरीत 6 था, और 6 के विपरीत 5 था। समझ गए? अब देखो कैसे आई ये आकृतियाँ, कैसे बनी। मैंने क्या बोला है 1 2 6, 1 2 6। एक चीज़ ध्यान रखना कि जो बंद डाइस है वो बनाने के लिए आमने सामने की जो साइड है वो हमको डाइस के ऊपर नहीं दिखाई देनी चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे देखो यहाँ 1 है ना, तो जिस भी डाइस में 1 है उस डाइस में 3 नज़र नहीं आएगा तुमको। देख लो 1 है, यहाँ 3 नज़र आ रहा है क्या? कहीं नहीं है। 1 है, यहाँ 3 नहीं है ना। 1 इसमें है लेकिन 3 नहीं दिखाई दे रहा। इसी प्रकार जहाँ 2 होगा वहाँ 4 नहीं होगा। 2 इसमें है लेकिन 4 नहीं है। 2 इसमें है, 4 नहीं है। 2 इसमें है लेकिन इसमें 4 नहीं है। और इसी प्रकार 5 होगा वहाँ 6 नहीं होगा, या 6 होगा वहाँ 5 नहीं होगा। किसी में भी देख सकते हो। इस प्रकार सब समझ में, सबकी समझ आ गया? चलो अब बात करते हैं आगे। देखो अब हमने अब तक 7 टाइप पढ़ी है ना। डाइस की 7 टाइप हमने क्लियर कर ली। मैं आपको अब ये बता देता हूँ कि जो सातों टाइपों में जो हमने पढ़ा है, इन 7 टाइपों में जो भी हमने पढ़ा है वो 2 पार्टों में बटा हुआ है। ठीक है, 2 पार्टों का मतलब क्या है कि जो डाइस है ना वो 2 पार्टों में बटी हुई है। वो 2 पार्ट कौन से हैं? देखो पहला, अब वो देखो 2 पार्ट। पहला क्या है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड डाइस बोलेंगे, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम? मानक पासा। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड डाइस या मानक पासा क्या है, इसमें कौन कौन से आते हैं वो देखो। मानक पासा क्या होता है? मानक पासे को मैंने एक डाइस बनाया। चलो डाइस नहीं, पहले मैं आपको इसकी आइडेंटिटीज बता देता हूँ क्या है। जैसे कि मानक पासे में मैंने पहले हमने जो पढ़ा था उसमें देखो क्या पढ़ा था, वही इसमें आएगा। मानक पासे में विपरीत फलक। विपरीत फलक का मतलब क्या है? अपोजिट साइड। जो विपरीत फलक है उनका योग, यानी कि उनको जब जोड़ेंगे तो वो 7 होना चाहिए। 7 होना चाहिए, ये हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, देखो दूसरी नंबर इसमें क्या है कि मानक पासे में 7 होने का मतलब क्या है? 7 होने का मतलब ये है कि जो आमने सामने के फलक होंगे, जैसे मैं एक डाइस बना देता हूँ जिससे सही समझ में आ जाएगा। ये देखो मैंने एक डाइस बना दिया, जैसे मैंने लिख दिया 1 5 और 3। मैंने क्या बोला है कि मानक पासे में विपरीत फलक मतलब ऑपोजिट जो साइड है उनका योग 7 होना चाहिए। 7 होने का मतलब क्या है? इस 5 के सामने वाली, 5 इधर है, इसके उधर वाली जो साइड होगी, जो यहाँ जो साइड है वो साइड कौन सी होगी? 2 होगी, क्योंकि 5 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 7 होगा ना। यानी कि देखो 5 के विपरीत यहाँ क्या आएगा? 2। 1 ऊपर है तो इसके नीचे वाली जो साइड होगी उसके ऊपर क्या होगा? 6। 1 के विपरीत क्या होगा? 6। ठीक है, और 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत क्या होगा? 4। यानी कि अगला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं
कि मानक पासा जो होता है, स्टैंडर्ड डाइस जो होती है, उसमें 2, 5, 3, 4 और 1, 6 ये पास पास नहीं आते। पास पास का मतलब एक फलक के ऊपर दिखाई नहीं देंगे हमको, समझ गए। ये तो है मानक पासा, ये हमने इन 7 टाइपों में पढ़ा भी था, उनमें से पढ़ा था ना। अब बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 के ऊपर क्या आएगा? 2 नंबर आएगा नॉर्मल पासा, नॉर्मल डाइस, सॉरी पासा नहीं डाइस, नॉर्मल डाइस यानी कि साधारण पासा। अब नॉर्मल डाइस या साधारण पासा कौन सा होता है? जो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है वही नॉर्मल डाइस है। इसका मतलब क्या हुआ? अब वो देखो, ये तो सीधी सी बात हो गई भाई, जो स्टैंडर्ड नहीं है वो नॉर्मल है, लेकिन वो कौन सा है वो देखो। जैसे कि उसने ये दे दिया 5, ये कोई डाइस दे दी, ठीक है। तो देखो अब इसके अंदर 5 और 2 7, जो साइड हमें दिखाई दे रही हैं उन दोनों का ऐड 7 हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या पड़ा था? 7 नहीं होता, अपोजिट का 7 होता है। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड नहीं है, और स्टैंडर्ड नहीं है तो नॉर्मल है। इसका मतलब क्या होगा कि 5 की अपोजिट कौन कौन सी साइड हो सकती हैं? इस डाइस में 5 की अपोजिट कौन कौन सी होंगी? या तो 1 होगा, इनमें से जो दिखाई दे रहा है, इनके अलावा जो बच गई ना वो 5 की अपोजिट होंगी। 1 हो सकती है, 6 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है। इसी प्रकार 4 के अपोजिट क्या होगा? 4 के अपोजिट क्या होगा? देखो 2 और 5 नहीं हो सकता, बाकी सभी हो सकते हैं, यानी कि 1 हो सकता है, 6 हो सकता है और 3 हो सकता है। और इसी प्रकार 2 की अपोजिट वही 5 और 4 नहीं होगा, बाकी सब हो सकते हैं, यानी कि 1, 6 और 3 हो सकते हैं। समझ गए? यानी कि ये 2 टाइप हमने ऊपर, ये 2 जो हमने पार्ट किए हैं डाइस के, ये दोनों पार्ट हमने उन 7 टाइपों में पढ़ लिए। अब समझ में आ गया कि ये 7 टाइप कैसे हैं। अब हम डाइस के कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे एग्ज़ाम में किस प्रकार के आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आएगा कि 2 डाइस दे रखी हैं। मान लो हमको 2 डाइस दे दी, एक तो ये और एक डाइस दे दी। इन दोनों डाइस में उसने दे दिया, यहाँ डिवाइड का निशान दे दिया, यहाँ प्लस का दे दिया, यहाँ उसने मान लो क्रॉस दे दिया, और यहाँ उसने कोई भी दे दिया, ये दे दिया, और यहाँ तीर का निशान बना दिया, और यहाँ उसने माइनस दे दिया। अब उसने पूछ लिया कि प्लस के अपोजिट कौन सी मतलब इसमें से सिंबल होगा, यानी कि प्लस जो है इसके अपोजिट उसने पूछ लिया कि यहाँ क्या होगा। तो कैसे करेंगे? देखो इसमें डिवाइड का सिंबल है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें प्लस का है इसमें भी नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई है लेकिन इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जब कोई भी कॉमन ना हो, कुछ भी नहीं दे रखा हो, तो ऊपर वाली साइड के विपरीत, सामने वाली साइड के विपरीत, और जो साइड में जो दे रखी है ये एक दूसरे के विपरीत होंगी। यानी कि जो डिवाइड है वो इस क्वेश्चन मार्क की इसके अपोजिट हो जाएगा, जो प्लस है वो इस सिंबल के विपरीत हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई है वो माइनस के विपरीत हो जाएगा, और ये इसके विपरीत और ये इसके विपरीत। समझ गए? अब हमको पूछा क्या है? प्लस के अपोजिट, और प्लस के अपोजिट पूछा है, तो प्लस के अपोजिट क्या होगा? ये होगा, ये हमारा आंसर हो गया। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन वो क्या देगा? देखो क्वेश्चन नंबर 2 उसने दे दिया, जैसे कि हमको 2 डाइस दे दी, ऐसा ही क्वेश्चन है सेम, कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा बस। देखो इसमें उसने लिख दिया उजला, इसमें उसने लिख दिया श्याम,
ये किसी ऐसे नाम लिख दिए बस, ये लिख दिया श्वेत, यहाँ उसने लिख दिया श्याम, यहाँ उसने लिख दिया लाल, और यहाँ उसने लिख दिया हरा। कुछ भी लिख सकते हैं, रंग का नाम हो सकता है, किसी इंसान का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब वो हमसे पूछ ले कि इसमें मतलब उसने पूछ लिया कि लाल जो है ना, लाल उसके विपरीत कौन सा होगा। मान लो वो लाल के विपरीत पूछ सकता है, श्याम के विपरीत भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। देखो कैसे करेंगे, इसमें उजला है, इसमें नहीं है, इसमें श्याम है, इसमें श्याम है, इसमें श्वेत है लेकिन इसमें श्वेत नहीं है। इसका मतलब एक कॉमन है, और जब एक साइड कॉमन हो तो मैंने क्या बताया था, जब एक साइड दोनों डाइसों में कॉमन हो तो क्लॉकवाइज चलेंगे, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से आगे, और यहाँ से ऐसे, और इसी में श्याम से चलेंगे, हरा, हरे से लाल, और लाल से फिर श्याम। यानी कि देखो यहाँ क्या लिखूँगा मैं, श्याम से शुरू करना है ना, क्योंकि श्याम कॉमन है। श्याम से मैं चला, उजला के पास गया, और उजला से श्वेत। इसी प्रकार यहाँ भी श्याम से चलूँगा, श्याम से हरा, और हरे से लाल। पूछा क्या है, अब देखो इसमें उजला के विपरीत क्या है, हरा है, श्वेत के विपरीत क्या है, लाल। हमें पूछा क्या है, लाल के विपरीत, तो लाल के विपरीत क्या होगा, श्वेत। हो गया क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन में अगर वो ये पूछ लेता कि श्याम के विपरीत क्या होगा, तो श्याम के विपरीत क्या होगा बता सकते हो। श्याम के विपरीत कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ज्ञात ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं, जो श्याम, उजला, श्वेत, लाल और हरा, ये पांच नाम तो हैं हमारे पास, लेकिन छठा नाम नहीं है। वो छठा नाम कोई भी हो सकता है। 4 ऑप्शन देखने पड़ेंगे। चारों ऑप्शनों में अगर जैसे कि श्याम के विपरीत उसने पूछ लिया, ठीक है, और उसने 4 ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन क्या दे दिए, उजला, और उसने दे दिया लाल, उसने दे दिया श्याम, हरा, और चौथा ऑप्शन उसने दे दिया पीला। इसका मतलब क्या होगा कि वो श्याम के विपरीत क्या होगा, पीला होगा। क्यों, क्योंकि उजला, लाल और हरा तो हो ही नहीं सकते, तो चौथा क्या बचा, पीला। इसका मतलब श्याम के विपरीत क्या है, पीला। समझ गए। अब देखो, अब बात करते हैं आगे नंबर 3। 3 नंबर में हम बात करेंगे। देखो 3 नंबर में हमें जैसे 3 आकृतियाँ दी गई हो, 3 आकृतियाँ कौन कौन सी, देखो आकृति नंबर 1, 2, यानी कि आकृतियों का मतलब डाइस है कि 3 डाइस दे रखी है। इस डाइस में उसने अब की बार ये सिंबल दे दिए उसने अलग अलग, जैसे कि यहाँ दे दिया डॉलर, यहाँ उसने दे दिया ये वाला सिंबल, यहाँ उसने दे दिया @ यहाँ भी @ दे दिया, यहाँ अल्फ़ा दे दिया, यहाँ उसने Z दे दिया, फिर यहाँ उसने स्टार दे दिया, यहाँ उसने वही डॉलर दे दिया, और फिर यहाँ उसने अल्फ़ा दे दिया। ठीक है, अब वो ये पूछ ले कि डॉलर के विपरीत, यानी कि इसके विपरीत क्या होगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखो 3 आकृतियाँ दी हैं। जब 3 डाइस दे रखी हों, 3 आकृतियाँ दी रखी हों, तो मैंने क्या बताया था, कोई भी 2 ले लो, या तो इन दोनों में कंपेयर कर लो, या फिर इसमें और इसमें कंपेयर कर लो, या फिर इसमें और इसमें कंपेयर कर लो। तो जैसे हम कंपेयर करते हैं इसमें और इसमें, पहली और दूसरी में। देखो डॉलर इसमें है, इसमें नहीं है, ये वाला सिंबल इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, @ इसमें है, इसमें भी है। इसका मतलब इन दोनों में हम ज्ञात करेंगे। देखो जब 2 डाइस दे रखी हों और एक कॉमन दे रखा हो, अभी अभी हमने ऊपर किया है, तो क्या होगा, क्लॉकवाइज, यानी कि @ से शुरू करेंगे। @ से यहाँ जाएंगे, यहाँ पहुँचेंगे इस सिंबल में, इस सिंबल से आगे जाएंगे डॉलर में। ठीक है, अब देखो यहाँ से भी @ से शुरू करेंगे, तो @ से जाएंगे Z में, और Z से जाएंगे अल्फ़ा में। हमें पूछा क्या है, डॉलर, इसका मतलब डॉलर के विपरीत, डॉलर के अपोजिट क्या होगा, अल्फ़ा। समझ गए। ये हमारी होगी क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखो, उसने दे दिया ये, ठीक है। यहाँ उसने कोई भी सिंबल दे दिया, ये बना दिया। यहाँ एक उसने ये सिंबल दे दिया, यहाँ फिर उसने दे दिया ये वाला सिंबल दे दिया, और यहाँ ये उसने कुछ नहीं, खाली है, इसमें कुछ नहीं लिखा उसने, और यहाँ उसने क्रॉस दे दिया और यहाँ खाली छोड़ दिया, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है कि उसने 4 ऑप्शन भी दे दिए, और वो 4 ऑप्शन क्या है वो मैं आपके सामने लिखता हूँ। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ऑप्शन बी उसने दे दिया, ऑप्शन सी उसने दे दिया, और ऑप्शन डी वो क्या दे देगा। देखो, पहले ऑप्शन में उसने ये दे दिया, दूसरे ऑप्शन में उसने ये दे दिया, ये खाली है, ये भी खाली है। तीसरे ऑप्शन में उसने ये दे दिया, और चौथे ऑप्शन में उसने ये दे दिया। अब वो पूछेगा क्या, वो ये पूछ रहा है कि ये जो ओपन डाइस है, इससे हम इनमें से कौन सी डाइस बना सकते हैं, इसको मोड़ कर या फिर इसको बंद करके कौन सी डाइस हम बना सकते हैं। देखो, मैंने क्या बताया, जब ऐसी डाइस हो तो कैसे करेंगे। ये जो उसने दे रखा है कि इस साइड के विपरीत तो ये होगी, मतलब एक साइड छोड़ के इस साइड के विपरीत ये होगी, ठीक है। और बाहर वाले जो दोनों बच गई वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये हमको खुद को ध्यान रखना होगा, ध्यान देनी होगी ये बात। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैंने बताया कि ये जो सिंबल है इसके अपोजिट कौन सा होगा, ये वाला हमने देखा है इसमें, ठीक है। डिवाइड है, इसके अपोजिट कौन सा होगा, इसके अपोजिट कौन सा होगा, क्रॉस। और जो खाली दे रखी हैं, 2 साइड खाली हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी ना। एक चीज़ हम देखेंगे, पीछे भी हमने देखा था, टाइप पढ़ी थी, उसमें क्या देखा था कि ये जो दोनों है एक दूसरे के विपरीत होगी। मतलब एक जो डाइस दे रखी हैं, जो भी डाइस हमको दे रखी हैं, उन डाइस में एक साइड के ऊपर ये तीनों नहीं आएंगी। कौन से, मतलब जहाँ ये है वहाँ ये नहीं होगा, जहाँ ये है वहाँ ये नहीं होगा, और जहाँ ये है वहाँ ये नहीं होगा। समझ गए। देखो, ये सिंबल इसमें है ना, फिर इसमें क्या है, ये वाला, लेकिन ये एक दूसरे के नहीं हो सकते, एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब एक साइड तो हमें दिखाई दे ही नहीं सकते, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। इसमें ये 6 बिंदु दे रखे हैं, 6 बिंदु हमारे पास है नहीं, तो ये तो वैसे नहीं होगा, साफ ही दिखाई दे रहा है। अब बच गई ये 2। अब देखो, तीसरे में मैंने क्या बोला कि ये दोनों एक सामने हमको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है तो सामने दिखाई दे ही नहीं सकती। यहाँ तो सामने दिखाई दे रही हैं दोनों, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। बचा क्या, ये, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, बी। अब चेक करते हैं, देखो ये बी कैसे होगा। देखो, जो ब्लैक डॉट है, ब्लैक डॉट के सामने ये वाला सिंबल नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाला सिंबल हमें यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए। यहाँ दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा, इसका मतलब ये बात सही है। भाग यानी डिवाइड दे रखा है, डिवाइड के सिंबल के सामने क्रॉस या मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ जहाँ डिवाइड है वहाँ मल्टीप्लाई दिखाई नहीं देना चाहिए, इसके सामने नहीं दिखाई दे रहा, ये भी सही है। प्लेन साइड हैं दोनों, तो एक ही प्लेन साइड हमें यहाँ दिखाई देनी चाहिए, और एक ही प्लेन साइड दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। ठीक है। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट मान लो।
क्या है देखो, मैंने ये एक डाइस बनाई, मतलब एक ओपन डाइस मैंने बना दी इस टाइप से, ठीक है। इसको मैंने ब्लैक कर दिया, ये देखो इसको मैंने ब्लैक कर दिया, यहाँ इसको भी ब्लैक कर दिया, इधर मैंने लिख दिया ए, इधर मैंने लिख दिया ये, यहाँ लिख दिया मैंने बी, यहाँ सी, और यहाँ मैंने लिख दिया ये डाइस दे दी। ये थोड़ा सा लंबी साइड बन गई है एक, लेकिन ये इतनी लंबी नहीं है, कोई बात नहीं, हमको तो समझना है। अब वही 4 ऑप्शन है वो देगा, मतलब इस ओपन डाइस से हमको बंद डाइस बनानी है, बंद पासा बनाना है। वो कैसे देखो, 4 ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं आपके सामने। ऑप्शन 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। इस ऑप्शन में उसने दे दिया ये, ध्यान से देखना क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसमें उसने ब्लैक कर दिया, यहाँ उसने लिख दिया बी, यहाँ उसने लिख दिया इक्वल टू, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में उसने दे दिया यहाँ तो इक्वल टू दे दिया, यहाँ ए दे दिया, यहाँ बी दे दिया। तीसरे ऑप्शन में उसने वही कर दिया सेम, इसको ब्लैक कर दिया, इसको ब्लैक कर दिया, यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया और यहाँ खाली कर दे दिया। और चौथे ऑप्शन में उसने लिख दिया ए, बी और सी। अब वो ये पूछ रहा है कि इस डाइस से हम इनमें से कौन सी डाइस बना सकते हैं। वही करेंगे जो हमने पीछे किया था। देखो क्या करेंगे, एक को छोड़कर दूसरी मैंने बताया था ना, तो देखो ये 1 2 3 4 5 दे रखी हैं, है ना। तो देखो एक छोड़ेंगे, बीच में एक छोड़, जैसे हम छोड़ तो एक ही सकते हैं, बीच में छोड़ेंगे, पहले तो छोड़ दिया। इसके जो बाहर वाली है वो तो एक दूसरे के अपोजिट होंगी, मतलब सी के अपोजिट क्या होगा, ये होगा बाहर वालों की अपोजिट क्या होगा, ठीक है। अब देखो ए के सामने यहाँ से क्या होगा, इक्वल टू। अब बच, और इसके सामने ये, अब इसके सामने ये का जो बाहर वाली मैंने जो बताई है सामने का मतलब क्या है कि जो बी बच गया ना बीच में, है ना, इस बी के सामने अब कैसे होंगे वो देखो, मैं नीचे समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन मार्क के सामने क्या होगा, सी, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट होंगी। ए के अपोजिट कौन सा होगा, इक्वल टू, और इक्वल टू के अपोजिट ए। अब बच गया बी, बी के अपोजिट क्या होगा, देखो अब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ये देखो, यानी कि बी के अपोजिट क्या होगा, समझ गए। मतलब ये जो बी है ये नीचे वाली साइड पे है, मतलब जो नीचे की सतह है वहाँ बी है, और ऊपर जब इसको बंद करेंगे, जब हम इसको ऐसे है, जब इसको ऐसे बंद करेंगे फिर ऊपर से भी तो बंद होगा ना ऐसे, जब ऊपर से बंद होगा तो ये चारों कोने आपस में मिल जाएंगे और ऐसी आकृति बन जाएगी। अब समझ में आ गया कैसे होगा। अब देखो क्वेश्चन के सामने, क्वेश्चन मार्क के सामने सी नहीं होगा, तो क्वेश्चन मार्क के सामने सी किसी में नहीं है। पहले इसमें देखो, इस आकृति के सामने बी और इक्वल टू नहीं होना चाहिए, तो इस आकृति के सामने बी नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ ये बता रहा है कि इसके सामने बी नहीं होना, ये एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन ये तो पास पास दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। अब देखो इक्वल टू और ए एक दूसरे के अपोजिट है, यानी ये हमें सतह के मतलब डाइस के ऊपर दिखाई नहीं देंगे। तो देखो यहाँ तो डाइस के ऊपर दिखाई दे रहे हैं दोनों, जबकि यहाँ बता रहे हैं कि विपरीत है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, अब ये बता रहा है कि क्वेश्चन मार्क, हाँ इसने बता दिया कि ये जो साइड है, ये साइड यहाँ है, इसके अपोजिट क्या है, बी, यानी यहाँ बी है नीचे, क्वेश्चन मार्क है, उसके साइड में क्या है, सी,
क्वेश्चन मार्क क्या है, इसके उधर वाली साइड में क्या है, सी। अब बच क्या गया, क्या बच गया, इक्वल टू और ए बच गया। अब देखो हमारे पास उसने यहाँ ना तो इक्वल टू है, मतलब यहाँ मान लो ए देता तो उधर इक्वल टू हो जाता, यहाँ इक्वल टू देता तो उधर ए हो जाता, लेकिन यहाँ तो खाली दे दिया, तो ये तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ये तो वैसे नहीं होगा। अब बचा क्या, ये वाला, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन हमने किए। अब मैं आपको इस वीडियो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। वीडियो के एंडिंग में, अभी लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है, वो क्वेश्चन आपको सोल्व करके देखने हैं कि कितने, हमको भी तो पता चले ना कि हम उन क्वेश्चंस को, इस टॉपिक को हमने पढ़ा पूरा ध्यान से, अब हम उनमें से कितने क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं, हमें भी तो पता चले। तो मैं वो क्वेश्चन आपको दूंगा, आप सोल्व करना। कोई क्वेश्चन समझ में ना आता है या फिर कुछ भी, वो हम नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, इसकी जो भी प्रॉब्लम हो वो सोल्व हो जाएगी। ठीक है, सबको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्या है। चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताएं कि समझ में आया या नहीं आया। बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।